स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देखेंगे और हमने अब शेड्यूल चेंज किया है। क्या MWF को पॉलिटिकल साइंस रहेगा और TTS को भौतिक राशि रहेगा। तो कभी कभी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रहेगा और जो फिर इमेज के माध्यम से ज़्यादा डिटेल से समझाने वाला टॉपिक होगा उसे मैं बोर्ड के माध्यम से लेकर आऊँगा। तो चलिए आज पहले तो भौतिक राशि को हम देख लेते हैं PDF माध्यम से। तो भौतिक राशियाँ क्या होता है, ठीक है। यूनिट को क्या बोलते हैं हिंदी में? राशि, है ना, या इकाई। तो वे सभी राशियाँ जिन्हें हम एक संकेत द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि, ये सभी क्या है? एक भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, एक अदिश और एक सदिश। अदिश को स्केलर बोलेंगे इंग्लिश में, सदिश को वेक्टर बोलेंगे। अब अदिश राशि क्या होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। कुछ ऑप्शन दे दिया जाता है और चुनने के लिए रहता है कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड होता हो, या फिर जिसको मात्रा परिमाण बोलते हैं वो होता हो, दिशा नहीं होती हो, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मतलब उसमें एक मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई दिशा की बात नहीं। घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि, ये सभी राशियाँ क्या है? एक अदिश राशि है। सदिश राशियाँ वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता आदि। और यही सब जो 5-10 है ना, हमेशा रिपीट होते रहता है एग्जाम में। आइए देखते हैं, और भी इसको छाट के आप देख सकते हैं। चलिए आइए, अब है मेजरमेंट क्या होता है। क्या देखेंगे? मेजरमेंट क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितनी गुना है, मापन कहलाता है। ऊपर के चित्र को यदि हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1 मीटर यदि मानक है तो इस मानक से यदि पेड़ की तुलना की जाए तो आप पाएंगे कि पेड़ की लंबाई इस मानक से 4 गुनी है। और क्या बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि के कितने गुना है। मानक राशि जैसे मान लेते हैं कि 1 मीटर की कुछ एक मानक लंबाई होता है ना, या फिर एक अंगुल ये, या फिर एक बित्ता जो हम मापते हैं इसका एक कोई मानक होता है। तो ये कोई मानक या बित्ता जो है मानक नहीं है, क्योंकि सारे का स्टैंडर्ड सभी का समान नहीं होता है। तो पहले की कुछ माप मेजरमेंट इसी प्रकार से किया जाता था, है ना। आप देखिए, दुकानदार क्या करते थे? बित्ता से माप कर देते थे। घर में सबसे छोटा बित्ता जिनका होता था वो देते थे, ये होता था, ठीक है ना। पहले का एक मेजरमेंट था, वो स्टैंडर्ड नहीं होता था। तो वही बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें हम पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाता है। ऊपर के चित्र को यदि, चलिए यहाँ पे चित्र नहीं है, यहाँ नोट्स के अनुसार होगा, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देखें तो आप पाएंगे कि 1 मीटर यदि मानक है तो इस मानक से यदि पेड़ की तुलना की जाए तो आप पाएंगे कि पेड़ की लंबाई मानक से 4 गुनी है। अब हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए किसी मानक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। अब इसको और डिटेल से समझते हैं। चलिए, फिगर यहाँ पे नहीं है। मानक मतलब एक स्टैंडर्ड। अब मान लेते हैं 1 kg है तो 1 kg का स्टैंडर्ड है, उसका एक खास वजन होता है कि 1000 ग्राम बराबर होता है। 1 ग्राम का भी एक स्टैंडर्ड है कि इतना मात्रा होगा तो वो 1 ग्राम कहलाएगा। तो वो स्टैंडर्ड को ही मानक बोलेंगे। अब मात्रक क्या होता है कि किसी भौतिक राशि के एक नियत परिमाण को मानक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है तथा इस पर परिमाण का संख्यात्मक मान 1 माना जाता है। इस मानक नाम को उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। आइए देखते हैं। माप के मात्रक या इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसी भी राशि की माप करने के लिए उस राशि के एक परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। अब लंबाई के लिए जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है
SI में तो माउस को मीटर रखे, उसको छोटे यूनिट में बांट के सेंटीमीटर में ले गए, मिलीमीटर में ले गए, और नीचे ले जाइए माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, जो भी ले जाना है। तो मात्रक के प्रकार, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं और एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक या इकाई, ठीक है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र है ना। इन्हें मूल्य मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, मेनली 7 है ना, लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड, अच्छा लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का समय का सेकेंड, और द्रव्यमान के किलोग्राम मूल मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक, इसको डिराइव्ड यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः अब है न्यूटन, दाब के लिए पास्कल है, कार्य के लिए जूल है, और विभव के लिए वोल्ट। ये सब व्युत्पन्न मात्रा के पीछे उसी से बना हुआ है। अब कुछ कंटेंट है कि क्या क्या हम पढ़ेंगे आगे। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड यूनिट इन हिंदी। फिर कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक, लंबाई, दूरी के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक, समय के मात्रक, महत्वपूर्ण मात्रक और क्षेत्रफल के मात्रक। तो आइए नीचे देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड एंड यूनिट इन हिंदी में। तो मूल मात्रक टोटल कितने हैं? 7 है ना। कह रहा भौतिक राशि, और इधर आपका SI मात्रक एवं प्रतीक। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, सिंबल भी देख लीजिए, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ये है, ताप का केल्विन है, और ज्योति तीव्रता का कैंडला है, और पदार्थ की मात्रा का मोल है, और सबका आपको यहाँ सिंबल दिख रहा होगा। फिर है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो है पूरक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वो तो 7 मेन मूल मात्रक हैं। 2 और है, समतल कोण का जो है रेडियन होता है, और ठोस कोण का क्या होता है? अस्टेरेडियन होता है। अब आइए देखते हैं कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक जो डेरिवेटिव यूनिट है। जैसे क्षेत्रफल है, ये सबको जल्दी जल्दी देखेंगे, इजी है, सबको लगभग याद होगा। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई, यानी मीटर गुने मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर है। आयतन का 3 बार हो जाता है, लंबाई गुनी चौड़ाई हो जाता है, इसलिए मीटर क्यूब है। घनत्व का होता है क्या? द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए केजी प्रति मीटर क्यू है, ठीक है। घनत्व का होता है द्रव्यमान बता आयतन। चाल का है मीटर प्रति सेकेंड, मतलब दूरी बटा समय के अनुसार। वेग, तो इसका भी मीटर प्रति सेकेंड। एक सदिश, एक अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी त्वरण की सदिश राशि है। बल हो गया केजी एम सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको न्यूटन बोलते हैं। संवेग का क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। आवेग का हो गया न्यूटन सेकेंड, मतलब कि बल गुने समय, ठीक है। तो कोई एक चीज़ याद रखिएगा, तो उसका क्या फॉर्मूला है वो भी आप निकाल सकते हैं। दाब का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। आइए देखते हैं और नीचे कार्य या ऊर्जा का क्या होता है? न्यूटन मीटर या फिर जूल, है ना। शक्ति का होता है जूल पर सेकेंड या वाट। तो कभी कभी आपका जब बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो वो 5वां ऑप्शन कंफ्यूज करता है ना, दोनों दे देगा, न्यूटन मीटर और जूल। अब दोनों आपको पता होगा तो आप 5वां टिकअप कीजिएगा। कोई जूल या फिर न्यूटन मीटर रहेगा तो फिर यहाँ पे आप गलती कीजिएगा। शक्ति का जूल पर सेकेंड होता है और वाट भी होता है। आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक। अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाने वाला मात्रक, खगोलीय इकाई, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। अब क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? 1.49 गुने ये 10⁻11 मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसे पावर पे होगा, 10⁻11 मीटर। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होगा। पार्शिक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो एक पार्शिक बराबर क्या होता है? 3.08 गुने 10⁻16 मीटर, ठीक है ना। सब पावर के रूप में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
अब है लंबाई और दूरी के मात्रक, जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये सब तो इजी है, जानते ही हैं। 1 मील बराबर क्या होता है 1.6093 किलोमीटर। तो मील भारत में यूज होता था, इतना माइल चले एक नाविक का, एक नाविक मील, ठीक है, ये क्या होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है ना। साधारण में यदि मील की बात कहा जाए तो 1.60934 है, लेकिन नाविक मील की बात किया जाए तो होगा 1.852 किलोमीटर। अब आते हैं ये, फिर 1852 मीटर बोल सकते हैं। एक खगोलीय इकाई तो ये तो है 1.495 गुनी 10⁻11 मीटर। आइए देखते हैं फिर से वही सब है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुनी 10⁻15 मीटर, या फिर लिखा हुआ है क्या 48612 AU। 1 पार्सेक बराबर कितना है 3.08 गुनी 10⁻16 मीटर, और ये 3.26 लाइट ईयर। अब है द्रव्यमान के मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान से रिलेटेड कुछ है। 1 औंस, तो ये सब अब जनरली कम पूछा जाता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम, 1 पाउंड बराबर 16 औंस, या फिर 453.52 ग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर कितना पाउंड हो जाता है, तो 2.205 पाउंड, है ना। और 2.205 पाउंड बराबर 1000 ग्राम, या फिर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 क्विंटल बराबर तो जानते हैं कि 1000 किलोग्राम होगा, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। अब आइए समय के मात्रक देख लेते हैं। तो समय के मात्रक में देख लेते हैं, तो 1 मिनट बराबर 7 सेकेंड जानते हैं, घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड तो होगा ही। 1 दिन बराबर 24 घंटे, 1 सप्ताह बराबर 7 दिन। एक चंद्रमास बराबर होता है 4 सप्ताह, मतलब कि 28 दिन, और एक सौर मास बराबर 30 से 31 दिन होता है। फरवरी में 28 से 29 दिन होता है, और इंग्लिश कैलेंडर सौर पे चलता है, और हिंदी कैलेंडर जो पर्व त्यौहार होते हैं वो चंद्रमास के अनुसार चलता है, ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार, और शक संवत के अनुसार आपका चलता है राजपाट का कार्यकाल। 1 वर्ष बराबर क्या होता है 13 चंद्रमास 1 दिन, और सौर मास 12 होता है। जनवरी फरवरी की बात करते हैं 365 दिन। एक लीप ईयर बराबर 366 दिन होता है, ये तो जानते ही हैं साहब। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण कुछ मात्रक है, अभी थोड़ा सा और है, मात्रक टोटल देख ही लेते हैं, है ना। आइए, तो डायप्टर किसकी मात्रक है, हमेशा पूछा जाता रहता है। तो लेंस की क्षमता का, डाइन तो वल का सीजीएस पत्ती में होता है। अर्ग ऊर्जा का होता है, ये भी सीजीएस में होता है। ऊर्जा का जूल होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। न्यूटन जो है बल का है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक है, और फैराडे जो है विद्युत धारिता का मात्रक है। फर्मी है तो नाभिक की लंबाई का, और गैलन के रूप में आयतन, तो 1 गैलन बराबर कितना होता है 4.55 लीटर। अब आइए गॉस, तो गॉस जो होता है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है। महो जिसको बोलते हैं, MHO लिखा रहता है शायद, हाँ यही होता है। तो ये विद्युत चालकता का है। उष्मा कैलोरी का, कैलोरी मात्रक जो है उष्मा का है। कूलम विद्युत आवेश का है ना। सेंटीग्रेड तो जानते हैं तापमान का, जिसको सेल्सियस बोला जाता है। अब केल्विन भी तापमान का है। सेंटीमीटर तो दूरी का है, मीटर दूरी का है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, तो सीजीएस पत्ती में लिखा है, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, सीजीएस में यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया दूरी के लिए, या ग्राम हो गया द्रव्यमान के लिए, या रेस समय के लिए। क्यूरी रेडियो विखंडन के लिए, रदरफोर्ड जो है रेडियो विखंडन के लिए, डेसिबल ध्वनि तीव्रता के लिए, और प्रेरक जो है हेनरी, अच्छा हेनरी जो मात्रक है इंडक्शन के लिए है ना, प्रेरक के लिए। आइए देखते हैं आगे, हाँ इसको देखते हैं। नॉट तो समुद्री चाल के लिए, फैदम समुद्री गहराई के लिए, और 1 फैदम और 6 मीटर होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। डेसिबल ध्वनि तीव्रता के लिए, और यहाँ पे है एक बेल, 1 बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। फिर है आयतन, तो आयतन के लिए ये बड़ा मात्रक बैरल है, 1 बैरल कितना गैलन होता है 37.5 गैलन। अब आइए समुद्री गहराई को केबल में भी मापते हैं। कागज़ की माप रिम में करते हैं,
जलयानों द्वारा लदाई सामान की इकाई जो होता है वो फेरेट्रन कहलाता है। किरणों से उत्पन्न विकिरण की मात्रा कोरोजन मात्रक है। द्रवों का प्रवाह क्यूसेक मात्रक है। वायुयान की चाल मैक संख्या में मापा जाता है। 12 दर्जन अच्छा हम 144 वस्तु 12 दर्जन 1 ग्रुस के बराबर। और है क्यूबिट, तो दूरी का मात्रक 1 क्यूबिट बराबर 18 इंच होता है। ठीक है ना। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय तीव्रता के मात्रक ऑर्स्टेड। फ्लक्स के लिए वेबर, तीव्रता के लिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए ऑर्स्टेड, और शक्ति के लिए वाट। विभव और विभवांतर के लिए वोल्ट। विभव और विभवांतर एक ही है, एक विभव में अंतर है और एक विभव है तो दोनों एक ही चीज, इसीलिए वोल्ट हो गया। शक्ति का मात्रक किलोवाट भी होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति के रूप में देखते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। हमेशा ये भी क्वेश्चन आते रहता है। चुंबकीय प्रेरण जो है, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन की मात्रा मैक्सवेल। चुंबकीय क्षेत्र के लिए टेस्ला। देखिए यहाँ पे ध्यान से फिर से थोड़ा सा चलते हैं। ये चारों चुंबकीय जब दे देगा ना तो कन्फ्यूजन होगा। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। अब ध्यान देना है कि ये चारों कभी कभी दिखता है मिलान करने के लिए, तो ध्यान देना चारों चुंबकियों को फिर से देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रहे तो टेस्ला, चुंबकीय प्रेरण रहे तो मैक्सवेल, चुंबकीय तीव्रता रहे तो ऑर्स्टेड और चुंबकीय फ्लक्स रहे तो वेबर, है ना। अब आते हैं किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये विद्युत ऊर्जा का है ना, जिसको 1 यूनिट बोलते हैं। अब यहाँ पे भी दोनों में दिक्कत होता है थोड़ा सा। ज्योति फ्लक्स रहे तो ल्यूमेन, लेकिन ज्योति तीव्रता इंटेंसिटी रहे तो कैंडेला। ठीक है, कैंडल से तीव्रता प्राप्त होगा इंटेंसिटी, लेकिन ज्योति फ्लक्स रहे तो ल्यूमेन, है ना। आइए देखते हैं। और ये सब जानबूझकर दिया जाता है मिलान में, चार जो एक जैसा रहता है। तो ज्योति तीव्रता तक हुआ था। आइए यहाँ से देखते हैं। हाँ, तो कंप्यूटर की जो याददाश्त है, मेमोरी क्षमता है, उसको बिट्स में मापते हैं। सब छोटी इकाई है ना। अब एकड़ जो होता है भूमि की माप है, और 1 एकड़ बराबर लिख रहा है 4840 वर्ग गज। ये भी गज में, मीटर में नहीं दिया है। नीचे है लीग क्या होता है, ये दूरी का मात्रक है। 1 लीग बराबर 3 मील होता है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी तो जानते हैं, उसका मात्रक है। एम्पेयर विद्युत धारा का, ओम विद्युत प्रतिरोध का, पास्कल दबाव का या दाब का, वार भी दाब का, स्ट्रोक काइनेटिक साइनता सीजीएस में पद्धति में होता है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में सीजीएस लिखा गया है। ये पौंड मात्रा है FPS, तो फुट, तो ये दूरी की मात्रक हो गया। P पाउंड हो गया, S से सेकेंड हो गया। तो FPS पद्धति में तो बहुत सारा पद्धति पढ़ना होता है फिजिक्स में। FPS पद्धति, CGS, MKS, है ना। आइए, डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई को मापता है। कैंडल जो है शक्ति प्रदीपन तीव्रता, शक्ति प्रदीपन तीव्रता का मात्रक है। आइए देखते हैं। खत्म हो गया। इसको देख लेते हैं। 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 4840 वर्ग गज, और ये 43,560 वर्ग फुट। और वर्ग मीटर की बात करें तो कितना हो जाता है, 4046.94 वर्ग मीटर। और हेक्टेयर होता है तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 2.5 एकड़। और 1 वर्ग किलोमीटर तो 100 हेक्टेयर के बराबर। और 1 वर्ग मील बराबर जो होता है 206 वर्ग किलोमीटर, 256 हेक्टेयर, 640 एकड़। ये सब कभी कभी मैथ में हेक्टेयर एकड़ से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कहीं, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाता है। नहीं दिया रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होता है, आपको याद रखना पड़ता है। तो कुछ इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, याद रहेगा। तो आज हम पढ़ लिए फिजिक्स में यूनिट के बारे में। अगले वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या रहेगा। ऐसे सोचते हैं कि लगातार ही रहना चाहिए, ठीक है ना। टॉपिक बाय चीज लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस पर कॉमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये मिलता रहे। और ध्यान रखना है कि मेनली तो ये सारे एग्जाम में काम देगा ही, लेकिन मेनली मैं लेकर चलूँगा BPSC को।
तो बीपीएससी में फिजिक्स लगभग 7 क्वेश्चन रहेगा। ऐसे एवरेज 20 टोटल पूछा जाता है, तो 7 या 21 के अनुसार मैं इसको 7 मानकर चलता हूँ, लगभग रहता है बराबर बराबर संख्या में, ठीक है ना। और लगभग 14-15 जो है पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं और साथ में फिजिक्स चलेगा, ठीक है ना। तो हमारे चैनल पे ये वीडियो और एक्स्ट्रा वीडियो जो रहता है वो तो रहेगा ही। तो इतना ही, धन्यवाद।